गुरुदेव हमारे पद्मेड़ा महाराज जी ने प्रयत्न किया और पद्मेड़ा महाराज जी ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि भाई ये गौशाला हमें दो, नहीं तो हमारे गो भक्त है वो आंदोलन करेंगे। तब जाके इनके ऊपर दबाव पड़ा, तब जाके ये एमओयू बना है। और ये सबको ये लग रहा है कि भाई जो हेमंत पुरोहित पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष है बीजेपी से, वो मेरे मित्र जरूर है, लेकिन मैंने ये पार्टी में भी क्लियर किया है कि मैं इनकी कोई जिम्मेवारी ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार बात करी कि मुझे टिकट मिले ना मिले हमें पार्टी के साथ रहना है। तो जब मैं मुझे टिकट ना मिले और पार्टी के साथ रहना ये बात करता हूँ तो वो थोड़ा अलग बात करने लग जाते हैं। तो मैंने उनको नमस्कार, मैं हूँ शरद टाक, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज खास पेशकश बेकाक सवाल में जनता के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है दलपत राजपुरोहित। दलपत जी, आपका स्वागत है। दलपत जी, आपने गो भक्ति को आधार मानते हुए, गो भक्ति करते हुए राजनीति का सफ़र शुरू किया है। आपका गो भक्ति में क्या योगदान रहा है? मेरे को योगदान तो देखो, गौ माता के लिए हम तो क्या दे सकते हैं, लेकिन ये है कि 2015 में मैं जब सरपंच बना, उसके बाद मैं दर्शनानंद जी महाराज पद्मेड़ा महाराज जी है उनके संपर्क में आया। तब मुझे ये मालूम पड़ा कि हम ये दूसरी जगह जो सेवाएं दे रहे हैं, इसकी बजाय गौ माता के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो गौ माता ही इस सृष्टि को बचा सकती है। और गौ माता के सिवा कोई विकल्प नहीं है संसार में, इस सृष्टि में, कि इस सृष्टि को अगर आध्यात्मिक और अपने जो सनातन धर्म को अगर बचाना है तो भी गौ माता ही है। इसके लिए हम फिर गौ माता की सेवा में हमारे से जितना बनता है उतना हम योगदान देते हैं। हम व्यापार में भी हमारा कुछ हिस्सा जो है वो हम गौ माता के लिए समर्पित करते हैं। आप गो भक्ति की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार आई तब विधायक संयम लोढ़ा जी ने भी विभिन्न गौशाला की, जिले की गौशाला को भारी अनुदान दिलाया और काफ़ी उनका काम रहा गो भक्ति को लेकर। क्या कहेंगे? ऐसा है कि कोई भी विधायक जो बनता है तो वो उनका फ़र्ज है कि भाई जो सरकार की योजना है वो जनता तक पहुँचे, गौशालाओं तक पहुँचे। तो ये तो बीजेपी सरकार में भी अनुदान तो आता ही है, उल्टा ये कांग्रेस से ज़्यादा देते हैं बीजेपी। लेकिन ये है, ठीक है, अब जो अनुदान आ रहा है वो आ रहा है, कोई विशेष कोई इन्होंने नहीं करवाया कि भाई कोई विशेष कोई गौशालाओं के लिए करवाया। अगर विशेष करवाते तो ये हमारे विधानसभा में गौ माता इधर उधर घूम रही है रोडों पे, ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये इतने एजुकेटेड विधायक बने थे, हमें तो उम्मीद थी इनसे कि गौ माता के लिए कुछ करेंगे, लेकिन हमारी उम्मीदों पे कोई खरे उतरे नहीं और कुछ ऐसा किया नहीं। इसकी वजह से हमने इनको छोड़ा भी है, हमें तो बहुत नाराज़गी है इनसे। क्योंकि जैसे ये अबूदा गौशाला है, देश की सबसे बड़ी नंदीशाला बनने जा रही है। इसका एमओयू भी पथमेड़ा के साथ विधायक संयम लोढ़ा जी के योगदान से हुआ है और हजारों बीघा ज़मीन उन्होंने नंदीशाला के लिए प्रशासन से दिलवाई है। ये ऐसा है साहब कि ये जो गौशाला है ये वर्षों से है, और ये गौशाला को डेवलप करने के लिए इनके नीचे 3-4 हज़ार बीघा ज़मीन है। तो ये तो गुरुदेव हमारे पद्मेड़ा महाराज जी ने प्रयत्न किया और पद्मेड़ा महाराज जी ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि भाई ये गौशाला हमें दो, नहीं तो हमारे गो भक्त है वो आंदोलन करेंगे। तब जाके इनके ऊपर दबाव पड़ा, तब जाके ये एमओयू बना है। और ये एमओयू बनाने से क्या होगा, इसको हमारे को सही तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आगे होगा। अब हमारी सरकार आएगी तो इसको हम व्यवस्थित बढ़िया तरीके से उसको डेवलप करेंगे। आप बीजेपी से दावेदारी जताई है आपने और सिरोही विधानसभा से आप टिकट की भी मांग कर रहे हैं, आपका क्या आधार है? हमारा सबसे मजबूत आधार, ये जितने भी कैंडिडेट है उसमें सबसे मजबूत आधार जो कहते हैं वो मेरा है। इसका कारण ये है कि भाई मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, मैं मंडवारिया का निवासी हूँ। मैं 2015 से 20 सरपंच रहा मंडवारिया का। और यहाँ जो ये जावाल से आगे का जो बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर तो अभी भी ऐसा माहौल है कि अगर सपोज ठाकुर जी करे और बीजेपी तय करे तो ये इस एरिया में तो आप मानोगे नहीं 80% वोटिंग बीजेपी के पक्ष में होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ का स्थानीय हूँ, लोकल हूँ, हर घर में हमारे रिलेशन है। अदर कास्ट में भी हर घर के अंदर कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई रिलेशन है। तो उस हिसाब से पूरा माहौल ही अलग हो जाएगा। क्योंकि जो हम, जैसे मैं आज 35 साल का हुआ, तो 35 साल की उम्र में मेरे दादा, मेरे
पापा, मेरी माता, ये सब जो इन्होंने समय दिया, भोग दिया, वो सारा जो बेनिफिट है वो अब ये इस टिकट मिलने के बाद हमें ये बेनिफिट मिलेगा जो दूसरे किसी कैंडिडेट को मिलना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कैंडिडेट मेरे को नहीं दिख रहा है कि भाई इस तरह का उनका ग्राउंड लेवल मजबूत हो। दूसरी बात, मैं रहता हूँ सिरोही में, पहले 5 साल सिरोही में रहा, तो महाकाली कॉलोनी में मैं रहता था, तो महाकाली कॉलोनी में रहता था, सिरोही रहता था, तो सिरोही शहर में भी ऐसा है कि हर व्यक्ति जानता है, छोटे से छोटा व्यक्ति जानता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति जानता है। फिर मैंने गए टाइम संयम लोढ़ा का समर्थक रहा, संयम लोढ़ा को जिताने का सारा प्लानिंग मैंने किया ज़मीनी स्तर से। तो वो लोग भी, उनकी जो टीम है वो टीम भी मेरी टीम है, 50% टीम मेरे साथ लग जाएगी। तो ये दूसरे कैंडिडेट के अंदर ये चीज़ आप सरपंच की बात करते हैं तो ऐसा आरोप लगा, जनता ये भी जानना चाहती है कि आप फर्जी टीसी लाके आप सरपंच बने, आप ये मुकदमा आपकी, दर्ज हुआ। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, मुकदमा दर्ज जरूर हुआ था, लेकिन अगर फर्जी टीसी होती तो हाई कोर्ट ने एफआईआर को कॉज किया है और यहाँ पे 3 बार जांच हुई है, उस 3 बार जांच में एफआईआर लगी है, डॉक्यूमेंटली सारी चीज़ें उनको मिली है, उसके बाद में हाई कोर्ट ने एफआईआर को कॉज कर दिया है। उसका भी ये जो मेरे विरोधी है उसका भी वो तो गलत ऐड कर रहे हैं कि भाई फर्जी टीसी दी। अगर फर्जी होती तो डॉक्यूमेंटली हाईकोर्ट उसको एफआईआर को कॉज थोड़ी करती, और मेन सबसे बड़ी बात तो एफआईआर लग गई। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हवाई बातें हैं और किसी को अंदरूनी जानकारी भी नहीं है। और हाँ ये ठीक है, मैंने लेट पढ़ाई की थी, उसकी वजह से उनको डाउटफुल हुआ था, बाकी डॉक्यूमेंट। राजनीति में आने वाला हर नेता अपने को डाउन टू अर्थ बताता है, आपने भी अपने आप को ड्राइवर का बेटा बताया है, तो ये ड्राइवर का बेटा बता के आप पब्लिसिटी। ड्राइवर का बेटा बताया नहीं है, मैं हूँ ड्राइवर का बेटा, और मेरे फादर बहुत पुराने ड्राइवर थे। आपको ध्यान होगा तो यहाँ सिरोही में एक गांधी ट्रांसपोर्ट करके है, जो पंकज भाई गांधी है, उनके फादर के पास 2 गाड़ियाँ होती थी, 2 ट्रकें होती थी स्टार्टिंग में। अब तो हज़ारों ट्रकें हैं उनके पास, अब तो गुजरात में भी मैंने सुना है कि बहुत बड़ा उनका ट्रांसपोर्ट का काम है। 2 जब गाड़ियाँ थी ना, तब मेरे फादर एक गाड़ी चलाते थे, और उस समय से मेरे फादर ड्राइवर थे, और यहाँ सारे लोग जानते हैं ड्राइवर। और अभी आने वाले समय में मैं एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी करने वाला हूँ, जो सिर्फ ड्राइवरों का सम्मेलन होगा, जिसमें 20, 25, 30 हज़ार सिर्फ ड्राइवर आएंगे। तो मैं ड्राइवर का बेटा हूँ, मैंने कोई ऐसा नहीं है कि भाई बताने के लिए मैं हूँ ड्राइवर का बेटा, मैं तो हूँ ही ड्राइवर का बेटा। जनता ये भी जानना चाहती है कि आप विधायक संयम लोढ़ा जी के प्रायोजित कैंडिडेट हैं। हाँ, ये आपने ठीक सवाल पूछा। मैं अगर ये चीज़ क्या आपको जवाब दूं कि मैं उनसे इतना प्रताड़ित हुआ हूँ, उन्होंने मुझे इतना तंग किया है, और मुझे तो तंग किया छोड़ो, धर्म के खिलाफ जब ये बोले ना, तब मेरे को ये लगा कि ये व्यक्ति का हमने साथ दे के बहुत बड़ी भूल की है, और मेरे जीवन की इस भूल की वजह से मैं अपने आप को क्षमा भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं अंदर आत्मा से इतना दुखी हूँ कि मैं उसको मट्टिया मेल करने के लिए छोड़ा है हमने उनको। और लोग ऐसा कहते हैं, तो क्या ये लोग हमारे बीजेपी के लोग नहीं कह रहे, ये तो क्या उन्होंने ही बातें फैलाई है कि इससे हमारी शक्ति कम पड़े, उनको लग रहा है कि कहीं दलपत जी को टिकट मिल गया तो मैं तो हार जाऊंगा, ये वजह से ये ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। बाकी ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि उनकी सारी रणनीति मुझे पता है कि उन्होंने आगे निर्दलीय में कैसे वो जीते हैं, तो वो जोड़ तोड़ मुझे पता है। इसकी वजह से वो डर है उनको कि अगर ये लड़का आ गया सामने तो मुझे घर जाना है, इसकी वजह से ये फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं। बाकी आपने देखे होंगे मेरे तो बहुत सारे इंटरव्यू है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, मेरे राजपुरोहित समाज उनकी वाहवाही कर रही थी, वो कोई 2 बीघा ज़मीन अलॉट कराई यहाँ, तो वो अलॉट तो उन्होंने कराई है, लेकिन उसके पीछे कितनी ताकतें लगी थी, किसने क्या किया, वो सारी चीज़ें बता नहीं रहे थे। तो मैंने हमारी समाज के सामने बात रख दी, तो उनकी हवा निकल गई। तो मैं अगर उनका कैंडिडेट या उन्होंने मुझे प्लान करके भेजा होता तो मैं मेरी समाज को 1 मिनट में डाइवर्ट करता क्या? पुरोहित समाज 1 सेकंड में डाइवर्ट हो गई। पुरोहित समाज का आप मालूम करना, पुरोहित समाज उनकी वाहवाही कर रही थी, उनको बुलाने वाली थी ब्रह्मधाम में स्वागत के लिए, लेकिन मालूम पड़ा कि ओहो इसके पीछे की स्टोरी तो दूसरी है, तब जाके पुरोहित समाज सारी की सारी डाइवर्ट हो गई। तो मैं अगर उनकी वजह से या उन्होंने कुछ ऐसा किया होता, मैं उनका नुकसान करने के लिए थोड़े ही ऐसा करता, लेकिन मुझे तो उनका नुकसान ही करना है, उनको तो घर बिठाना है हमारे को, इसके लिए छोड़ा है। ऐसी चर्चा है कि अगर टिकट नहीं मिले तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और या फिर आपके कोई मित्र या फिर आपके कोई कैंडिडेट निर्दलीय लड़ेंगे। देखो, मैं आपको मित्र की बात बोली है तो मैं वो भी क्लियर कर दूं कि सबको ये लग रहा है कि भाई जो हेमंत पुरोहित पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष है बीजेपी से, वो मेरे मित्र जरूर है, लेकिन मैंने ये पार्टी में भी क्लियर किया है कि मैं इनकी कोई जिम्मेवारी ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार बात करी कि मुझे टिकट मिले ना मिले हमें पार्टी के साथ रहना है।
तो जब मैं पार्टी मुझे टिकट ना मिले और पार्टी के साथ रहना ये बात करता हूँ तो वो थोड़ा अलग बात करने लग जाते हैं। तो मैंने उनको पहले ही कह दिया कि भाई अगर आप दूसरा वे पकड़ोगे तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। और मुझे ऐसा थोड़ा जानकारी में भी आया है कि ये अपने शिवसेना शिंदे जी की कोई शिवसेना है, जो जो अभी शिंदे जी नहीं, अलग से शिवसेना, ये शिवसेना में इनकी बात भी चल रही है कोई, और ये टिकट की प्रयास भी कर रहे हैं। तो मैंने इनको रोका कि भाई ये ठीक नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर स्थानीय को नहीं मिला तो मैं किसी भी पार्टी से टिकट लाके लड़ूंगा, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन मैं उसमें समर्थन नहीं देता हूँ, मैं इस बात से उनके खिलाफ हूँ। और अगर ये निर्दलीय लड़ते हैं, किसी पार्टी से लड़ते, तो मैं आपको आज स्पष्ट कर दूँ, मैं उनके साथ कतई खड़ा नहीं रहूँगा। और पार्टी बीजेपी को मैंने मेरी माँ माना है, और मैं बीजेपी के पक्ष में जो बातें होगी, जो रणनीति होगी वही करूँगा। कभी किसी के साथ, किसी सगा भाई होगा तो उसका भी साथ नहीं दूंगा। और भले टिकट मुझे मिले ना मिले, जो भी कैंडिडेट टिकट लेके आएगा हम उसको भारी मतों से जिता के लेके आएंगे, हमारी पूरी ताकत झोंक देंगे। आप शुल्क सनातन यात्रा आपने शुरू की है, चुनाव के समय शुरू की है, तो कई प्रकार के मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि आप अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। ये ऐसा है शरद जी कि ये यात्रा मुझे आज से 15, 17, 18 साल पहले की बात है, मेरी माताजी ने मुझे ये कहा था। जब हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे मतलब कहीं दर्शन करने जाना है तो भाड़े की व्यवस्था भी हमारे पास नहीं थी, ऐसी स्थिति थी बीच में। तो थोड़ी स्थिति ठीक हुई तब माताजी ने ये कहा था कि अगर ठाकुर जी करे और आपके ऊपर अगर भगवान का आशीर्वाद हो तो आप जो या नहीं जा सकता हो यात्रा में। मेरे माताजी ठाकुर जी की बड़ी भाविक थी और कृष्ण की भक्ति करती थी, तो माताजी ने मुझे ये कहा था कि आप जो नहीं द्वारका जा सकता उनको एक बार द्वारका दर्शन करवाने का जितने लोगों को करवा सको इतना प्रयास करना। तो मेरे मन में ये पहले से था, लेकिन क्या हुआ कि समय नहीं मिल रहा था। और इस टाइम मैंने जब ये पार्टी ज्वाइन की तो मुझे ये लगा कि हिंदू धर्म की जागृति भी हो जाएगी, लोगों से संपर्क भी हो जाएगा और मेरा संकल्प भी पूरा हो जाएगा। तो हमने पहले तो संकल्प रखा था कि भाई 100 बसों से हम यात्रा करवाएंगे द्वारका की, लेकिन अब हमने उसको चेंज कर लिया है। अब हमने ये तय किया है कि ये यात्रा को रोकना ही नहीं है, जब तक ठाकुर जी इस यात्रा को चलाएंगे हम चालू ही रखेंगे। और सिरोही विधानसभा की ऐसी कोई महिला बाकी नहीं रहे जिनको यात्रा करने की इच्छा हो और वो घर बैठी हो, उनको हम ले जाएंगे। हर महीने 5-5 बच्चे ले जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि महीने में 2 बार जाए यात्रा, लेकिन एक बार तो हम फिक्स ले जाएंगे। तो ये यात्रा चालू रहेगी, इसमें राजनीति के इस टिकट से और उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो यात्रा सदैव चालू रहेगी और जब तक ये सिरोही विधानसभा की कोई भी महिला बाकी रहती है, जब तक हम इस यात्रा को चालू रखेंगे। आपने सार्वजनिक मंच पर ये कहा है कि आप किसी बड़े संकल्प को लेकर अन्न त्यागा है, तो बड़ा संकल्प क्या है? हाँ, ये ऐसा है कि लोग तो उसको अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सीधा ये है कि सरकार जब भी बनेगी तो इस सरकार में मजबूती से संतों को साथ में लेके गौ माता के लिए कोई मजबूत कानून बनाना है। इसके लिए मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक गौ माता के लिए कोई मजबूत कानून नहीं बनेगा जब तक मैं अन्न नहीं लूँगा। और आज 2.5-3 महीने हो गए हैं और गौ माता की कृपा से मतलब ये संकल्प, जब तक गौ माता के लिए कोई मजबूत कानून नहीं बनेगा, ये रोड रास्ते पे जो गौ माताएं घूम रही है, ये गौ माताओं के लिए कोई अच्छी सी व्यवस्था नहीं करे सरकार, जब तक मैं अन्न नहीं लूँगा। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी सबसे पहला मुद्दा हमारा यही होगा और कैसे भी करके ये हम कानून पास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक अहम सवाल, जनता में बहुत चर्चा है कि आपने कई सालों पहले नौकरी की और अचानक से इतना पैसा और दुबई कनेक्शन, कुछ जानना चाहते हैं। ये ऐसा है कि मेरा तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, यहाँ पे ऑफिस भी है अपने जोरामगरा होटल के नीचे, और जावाल में मेरी साइड है और 3-4 साइडें हैं इधर। अहमदाबाद में भी मेरी प्रॉपर्टी की साइड है, एक मेरे एसएस पाइप की फैक्ट्री है। और दूसरी बात, मेरे काठियावाड़ी जैन हैं जो काठियावाड़ से है और वर्षों से दुबई में रहते हैं और उनके गोल्ड के बड़े बड़े शोरूम है वहाँ। और वो लोग अहमदाबाद में पहले रहते थे और उसके बाद में वो वहाँ बाद में शिफ्ट हुए। तब उनके क्या एक ही बच्चा था और उस बच्चा वो मेरा मित्र था और उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तब हमने उनकी बहुत सेवा की और उनके पास अनाप पैसा है, ठाकुर जी की कृपा से उनके पास अनगिनत पैसा है। और उनको वो लग गया कि भाई वाकई में कुछ नहीं है संसार में सेवा के बिगर। तो फिर हमारे साथ उन्होंने कोई पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया है और उसमें हमने कुछ हिस्सा जो है वो पुण्य के लिए रखा है। उस हिस्से का पैसा जो होता है हम वो धार्मिक यात्राओं में या धार्मिक जगह पे खर्च करते हैं।
तो ऐसा कोई नहीं है। पैसा तो हमारे पास आज भी इतना नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से शासन चल रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम जितना पे कमाते हैं उसका 40% हिस्सा हम ये धर्म पुण्य में यूज करते हैं, उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा लग रहा है। बाकी जो है वो ठाकुर जी की कृपा से यही है कि भाई वो दुबई हमारे वो जैन है, उनकी वजह से सारा सेट हमारा अच्छा बैठ गया व्यापार में। तो आप हैं दलपत राजपुरोहित, जिन्होंने भाजपा से अपनी दावेदारी पेश की है और उन्होंने तमाम सवाल जो जनता के हैं, जो अनसुलझे सवाल हैं, उनके जवाब दिए हैं और उन्होंने कहा है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूँगा।